जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे पेरेस लाइव चैनल लाइव लर्निंग पर। दोस्तों, आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि SSC एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये प्रैक्टिस सेट 4 है। अगर आपने इससे पहले हमारे 3 और प्रैक्टिस सेट नहीं देखा, जरूर देख लेना है। उनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के चेक कर सकते हो। आप उनको भी उन क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप डेली क्लास लेते हो तो आपको जो SSC जीडी में जो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके जीएस से, उन्हें बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको डेली सुबह 7 बजे क्लास लेना है और वो डेली प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। और इस क्लास की PDF जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल का नाम है लाइव लर्निंग पर, या फिर आप सर्च कर सकते हो, या फिर इसके जो टेलीग्राम का जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पर आप क्लिक करके सीधे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच सकते हो और फिर भी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। डेली PDF पढ़ जाती है, तो आपको क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से उनका राइट आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था क्या है? यानी मानव सभ्यता का जो विकास है उसकी प्रथम अवस्था क्या है? पशुचारण अवस्था, कृषि अवस्था, औद्योगिक अवस्था, फिर शिकार अवस्था। आपको डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन कराते हैं, जो कि जीके जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, जियोग्राफी या फिर करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के सभी टॉपिक से क्वेश्चन आपको लिए यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलने वाले हैं। इसलिए क्लास को इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस क्लास को पूरी देखना है आपको। तो मानव सभ्यता का जगह विकास की प्रथम अवस्था पूछिए तो वो शिकार अवस्था, नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो जैन धर्म में बहुत सारे तीर्थंकर हुए हैं, लेकिन उसमें जो प्रमुख नाम है वो महावीर स्वामी जी का है। इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? जो हर्षवर्धन थे पुष्यभूति वंश के शासक थे। पुष्यभूति वंश जो 606 से 747 ईस्वी तक चला, 606 से 647 ईस्वी तक 647 तक चला। और जो हर्षवर्धन गद्दी में बैठे वो 630 में बैठे, 630 से 647 तक। ये बात आपको नोट करके लिख लेना है, 630 से 647 से। तो इनकी राजधानी पूछी गई, तो इनकी राजधानी जो थी, तो इनकी राजधानी क्या थी बताना चैट बॉक्स में। फटाफट आप लोगों को चैट बॉक्स में राइट आंसर जरूर लिखना है। अगर आपको आता है तब भी, या फिर नहीं आता तब भी आपको अपना डाउट भी आप लिख सकते हो कमेंट चैट बॉक्स में। तो हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कन्नौज थी हर्षवर्धन की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में किस किस अधिनियम के द्वारा लागू हुआ? जो एक संघीय व्यवस्था थी और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था थी, किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया भारत में? 1909 के अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा, या फिर 1919 के अधिनियम द्वारा, फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आई होप आप लोगों ने इसका राइट आंसर खोज लिया होगा। इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है? इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1935 के अधिनियम के द्वारा एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, फिर आपको राइट आंसर देना है। यहाँ पर पूछा गया है राज्य पे आपको गौर करना है, क्योंकि अब केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर नहीं पूछा गया। अगर आपको केंद्र शासित प्रदेश भी पूछता तो आपको जम्मू कश्मीर को भी इंक्लूड करना होता, लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो देख लेते हैं, ये है हमारा पाकिस्तान, ये पाकिस्तान इधर वाला पार्ट, ये गुजरात, राजस्थान और पंजाब, और जम्मू कश्मीर क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी केंद्र शासित प्रदेश है, उसको इनको शामिल नहीं करेंगे। तो 3 राज्य हमारे ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान से सीधे सीमा बनाते हैं, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। यहाँ पर क्या सही हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर राइट आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पंजाब, गुजरात और राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, देश में सर्वाधिक वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? वन क्षेत्र जो किस राज्य में है सर्वाधिक? सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य कौन सा बताना है आपको? मध्य प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़ या फिर अरुणाचल प्रदेश। क्लास को आप लाइक और शेयर कर सकते हो। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करना है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि कोई भी क्लास की नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना, कोई भी क्लास आपसे इंपॉर्टेंट क्लास मिस ना हो। सर्वाधिक वन अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में ही, ऑप्शन नंबर बी ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो देश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। भारत के थार मरुस्थल का विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? पंजाब, गुजरात या फिर हरियाणा, या फिर ये सभी? तो थार मरुस्थल है भारत में, मैप से देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर भी गुजरात में भी, राजस्थान में भी, पंजाब में, हरियाणा में, ये सभी इन चारों स्टेट में जो है थार मरुस्थल पाया जाता है। नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, गुजरात, पंजाब और हरियाणा ये सभी राज्यों में थार मरुस्थल का विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
आपको एक बार मैप भी देख लेना है, एक बार पीडीएफ भी आपको देखना है। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आपको ज्वाइन करना है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आपको एक बार क्लास देखना है, उसके बाद पीडीएफ भी देखना, ताकि आपको क्वेश्चन को अच्छे से, आपके क्वेश्चन जो है आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में सही मानने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? कर्जन, रिपन या फिर क्लाइव, फिर मेयो को। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो कहा जाता है रिपन को, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रिपन को कहा जाता है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक। क्वेश्चन नंबर 9 है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 9 का। हम आपके राइट आंसर का वेट कर रहे हैं। तो उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, यानी HC हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस जो है मुख्य न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आज का 10 है, भारत में न्यायपालिका कैसी बताना है? न्यायपालिका है स्वतंत्र है, सामूहिक है, संसद के अधीन है, फिर व्यवहारिक है। तो भारत की न्यायपालिका के बारे में बताना है, आपको बताना है कैसी भारत की न्यायपालिका कैसी है। तो ऐसे देखा जाए तो भारत की न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है, संसद के अधीन बिल्कुल भी नहीं, अपने फैसले स्वतंत्र होकर करती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि यानी टाइम पीरियड ऑफ 12th 5 ईयर प्लान, 12th 5 ईयर प्लान का जो है आपको बताना है उसकी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको बताना है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो 12वीं पंचवर्षीय की अगर अवधि पूछी है तो 2012 से 2017 आपको राइट आंसर कर देना है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। उसके बाद नीति आयोग नरसिंघम समिति संबंधित, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर देना है कि नरसिंघम जो समिति किससे संबंधित थी? उच्च शिक्षा सुधार से, फिर बीमा सुधार से, या फिर कर सुधार से, फिर बैंकिंग संरचना सुधार से। तो जो नरसिंघम समिति है वो बैंकिंग संरचना सुधार से नहीं, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो सिंपल सा आपको राइट आंसर देना है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो विश्व बैंक का अगर मुख्यालय पूछा है तो वाशिंगटन DC, और डेविड मालपास इसके चीफ हैं, ये भी आपको लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 का, निम्न में से नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या? नेपाल का राष्ट्रीय खेल बताना है, क्रिकेट है, हॉकी, वॉलीबॉल, शतरंज है। तो नेपाल का अगर राष्ट्रीय खेल अगर पूछा जाए तो आपको वॉलीबॉल लगा देना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 23 मई 2017 से यहाँ पर इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है, नहीं ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 23 मई 2017 से यहाँ का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी, कश्मीरी, डोगरी या फिर ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या बनने वाला है? चैट बॉक्स में फटाफट आपको लिखना है। तो ये सभी भाषाएं जो है, हिंदी भी है, कश्मीरी भी है, डोगरी भी है, ये सभी भाषाएं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, नौटंकी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश फिर राजस्थान का। तो नौटंकी बताना है किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय प्रमुख लोक नृत्य है। इसके साथ चरकोला भी यहीं का चरकोला भी यहीं का लोक नृत्य है बताना है आपको। यानी अगर आपसे चरकोला और नौटंकी पूछा है तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस अगर बात की जाए तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बात है, सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, आपको करेक्ट करके पीडीएफ में डाल देंगे। पीडीएफ को टेलीग्राम में मिल जाती है, आप सभी को पता होगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर लेना है, उसमें हम पीडीएफ करेक्ट करके डाल देंगे। तो हाल ही में बैंक यहाँ क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि हाल ही में किन यूजर्स की शिकायत के लिए समितियाँ बनाई जाएंगी? सोशल मीडिया यूजर्स के लिए, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक के लिए। तो किन यूजर्स के शिकायत के लिए समितियाँ बनाई जाएंगी? तो ये सोशल मीडिया यूजर्स यहाँ पर सही हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा आज का जो है 19 है, हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया? हर घर जल यहाँ पर होगा, किस राज्य को हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? यानी हाल ही में 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया था। तो यह है आपका गुजरात स्टेट, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे तो करंट अफेयर्स भी हम आपको डेली कराते हैं। यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी हम आपको डेली कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ही, कौन सी राज्य सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट तैयार करेगी? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या बनने वाला? आज का आखिरी सवाल है, अगर आपको सही जवाब आता जरूर देने का प्रयास करें।
तो कौन सी राज्य साइबर इंटेलिजेंस यूनिट तैयार करेगी? तो महाराष्ट्र सरकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ख़त्म होते हैं आज के सवाल। आज का सवाल आपके आज का जो होमवर्क है आपके लिए, उत्तर प्रदेश का सभी लोक नृत्य कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। अगर आपको नहीं आता तब भी लिखना है, आपको ढूंढ करके लिखना है कि उत्तर प्रदेश का सभी लोक नृत्य आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर जाना है, तभी आपको जाना है, यानी तभी आपको वीडियो कट करना जब तक कि आप उत्तर प्रदेश के सभी लोक नृत्य ढूंढ ना लो। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना है। अगर आपका कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में आपको डेली लिख देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। आपको डेली किसी तरह क्लास में इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डेली मिलेंगे। अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर लिए, फ्री में वीडियो वहाँ पर डाल देंगे। वहाँ पर हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।